अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। अगर आप लोग आज की ये वाली 2 से 4 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों को जज्बा पैदा होगा कुछ करने का। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि नम्स की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है, फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। यहाँ पर आएंगे, आप लोगों ने क्लिक केयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर जी आप लोगों ने अगर ओपन मेरिट सीट पर अप्लाई किया हुआ तो ओपन मेरिट सीट को चेक कर देना, फॉरेन सीट पर अप्लाई किया हुआ है तो फॉरेन सीट को चेक कर देना है। उसके बाद ये आप लोगों ने करना है क्या है, आप लोग कैंडिडेट डिपॉजिट आईडी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, सीएनएससी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप लोगों ने अगर यहाँ सीएनएससी चेक करेंगे तो यहाँ पर सीएनएससी लिखना है और ये वाला जो कैप्चा है, जो वर्ड आ रही है, इस वर्ड को नीचे लिख देना है और चेक योर मेरिट आप लोगों ने ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा नंबर बना है मेरिट के हिसाब से। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग 16 नवंबर शाम 4 बजे तक उनसे रब्ता कर सकते हैं, जो नीचे उन्होंने लिंक दिया हुआ है ईमेल का। अब बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ये होते हैं कि हमारा मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया, एएमसी में नेम नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का कौन सा नंबर बन रहा है, क्योंकि आप लोगों को इससे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों का मेरिट एएमसी में एडमिशन होगा भी या फिर नहीं होगा। यहाँ पर जी 20 नवंबर को जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी नम्स की वेबसाइट पर। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता, आरवी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में नहीं होता, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने डॉक्टर ही बनना है, सिर्फ आप लोगों ने डेंटल डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, ये ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो उनसे ना ही डॉक्टर है, ना ही इंजीनियर है, ना ही कोई फार्मासिस्ट है, ना ही कुछ है, मैट्रिक तालीम है उनकी, 12 तक तालीम है और वो ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं। ऑनलाइन अर्निंग करके वो लाखों रुपया पर मंथ का कमा रहे हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक डॉक्टर अगर 5 साल 10 साल के बाद इतना कमाना स्टार्ट करता है, वो पहले साल में इतना कमा रहे हैं, यानी कि मंथ का 3 से 4 से 5 लाख उनका बन जाता है ऑनलाइन अर्निंग। और कुछ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, यहाँ पर मैं अपने जानने वालों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, करने के बाद भी उनको नौकरी ऑफर हो रही थी, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनका अपना ऑनलाइन सेटअप जो सा था वो सेट हो चुका था, इस वजह से उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। वो मंथ का 1.5 से 2 लाख रुपया कमा रहे हैं घर बैठे हुए। जो शख्स इतना पैसा कमा रहा हो उसको क्या ज़रूरत है कि नौकरी करे किसी की जाकर। तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता आरवी मेडिकल कॉलेज में तो डीमोटिवेट नहीं होना आप लोगों ने। आप लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। आप लोग ऐसा करें, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें ग्रेजुएशन में, और सिर्फ जस्ट तालीम के ऊपर ना रहें। आप लोग तालीम के ऊपर हरगिज़ ना रहें। आप लोग ये कि नौकरी के ऊपर ना रहें, बल्कि नौकरी के ऊपर ना रहें, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट ये होता है जस्ट वो तालीम हासिल करते हैं नौकरी के लिए। होता क्या है कि जब लास्ट में डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद इतना ज़्यादा मेरिट हाई होता है कि कोई जॉब आती है तो सरकारी जॉब तो वैसे ही नहीं मिलती है। 100 जॉबें होती हैं, 10,000 लोग होते हैं, उसके पीछे 100 को मिल जाती है, 99 रह जाते हैं। अब वो 99 कहाँ जाएंगे? वो बेचारे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बनते हैं, तनख्वाह थोड़ी मिलती है, सख्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं आपको अभी सजेशन दे रहा हूँ, छोटे भाइयों बड़े भाई होने के नाते आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है किसी भी, तो आप लोग पार्ट टाइम में कोई ना कोई ऑनलाइन काम करें, कोई ना कोई अपना बैकअप ज़रूर रखें। बैकअप नहीं रखेंगे तो 4 साल बाद अगर आप लोग आपको ये बात याद रहेगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा कहेंगे कि काश मैं उस वक्त उनकी बात मान लेता और बैकअप में कोई ना कोई ऑनलाइन स्किल सीख लेता। बार बार यही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन स्किल सीखेंगे तभी जाकर आप लोग अर्निंग कर पाएंगे। 4 साल बाद आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं बहुत ज़्यादा टफ चल रही है। तो कोई ना कोई ऑनलाइन स्किल सीखे। आने वाला दौर जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का ही है। जो लोग सही टाइम पर सही कदम उठा लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो लोग सही टाइम पर गलत कदम नहीं उठाते, यानी कि सही टाइम में कदम नहीं उठाते, वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड था, एक जो ब्लैकबेरी एक बहुत बड़ा ब्रांड था। इन्होंने अपने दौर में सही कदम नहीं उठाया। इस दौर में बहुत बड़े होते थे, बटन वाले मोबाइल में बहुत बड़ा ब्रांड था, उस टाइम पर सही कदम नहीं उठाया। उस टाइम अगर ये टच वाले मोबाइल पर आ जाते तो आज ये कामयाब होते। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये मोबाइल बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सही टाइम पर सही फैसला ना करना। तो भाइयों के वाले सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों ने इस पर अमल करना। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।